हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और आज के इस क्लास में आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर क्लास 12th 2025 की तैयारी। आप ऐसा मत सोचना कि एक साल बचे हैं सर, कर लेंगे, नहीं। आज से शुरू करना है, बल्कि अभी से शुरू करना है। अब हम शुरू ही कर देते हैं बिहार बोर्ड इंटर क्लास 12th 2025 की तैयारी। और आज के इस क्लास में, आज के इस बैच में हम लोग 12th इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा और डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। लगभग 12th इंग्लिश के एग्जाम में 6 से लेके 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक ना सिर्फ 12th इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यदि आप एयरफोर्स के स्टूडेंट है, नेवी के स्टूडेंट है, या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है जहां पे यदि इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। तो प्रीपोजिशन को एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे कि लास्ट तक देखिए, फिर ही तभी आपको मजा आएगा। और तब आप जरूर कमेंट करके बोलेंगे हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक हमने नहीं देखा है। क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें मैं समझा दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो लिटरेचर का सब्जेक्ट है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, अंग्रेजी जो है उसे आपको याद करना होगा। अंग्रेजी आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। जितना आपको मैथ में दिखता है उतना ही आपको इंग्लिश ग्रामर में भी दिखेगा। हर चीज आपको प्रैक्टिकल दिखेगा। तो इस इंग्लिश के प्रैक्टिकल क्लास में, जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन पे चर्चा करेंगे, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस क्लास में आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रीपोजिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका जो दिग्विजय बैच है उसका ये आज डे 2 है। इससे पहले मैंने डे 1 किया था, जिसमें मैंने सिलेबस वगैरह के बारे में समझाया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके उसे भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब चलिए ज्यादा बात नहीं, बिल्कुल काम पे आते हैं, क्योंकि हम जाने जाते हैं काम के लिए, और बेहतरीन काम आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि सर आखिर ये प्रीपोजिशन होता क्या है, क्या होता है प्रीपोजिशन, आखिर सर कैसे पढ़ा जाए प्रीपोजिशन को, क्या समझा जाए प्रीपोजिशन में। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को बड़े बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि सर प्रीपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। यदि कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि प्रीपोजिशन क्या होता है, तो फिर सर उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, आप रटो नहीं, समझो। अंग्रेजी समझने का विषय है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज, स्टेप वाइज समझा रहा हूं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखो जिससे प्रीपोजिशन बना है, इन लेटर्स को देखो जिससे प्रीपोजिशन बना है। तो प्रीपोजिशंस को ध्यान से देखने पे बेटा पता चलता है कि प्रीपोजिशन सर 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री और प्लस पोजिशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्री और प्लस पोजिशन, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। अच्छा सर, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, आप ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेशन रटना नहीं है। तो प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और आप लोग देखे हैं, जानते हैं कि प्री का जो अर्थ होता है, प्री का जो मतलब होता है, वो क्या होता है, पहले। जैसे कि क्या होता है, 12th का एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम से पहले क्या होता है, प्री बोर्ड एग्जाम होता है ना, एग्जाम से ठीक पहले। तो प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन जो शब्द है, आप सारे लोग जानते हैं कि पोजीशन का मतलब क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, स्थिति। समझ में आ रहा है ना। तो पोजीशन का मतलब हो गया स्थान या स्थिति। तो सर ये जो प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना, प्री और पोजीशन, तो प्री का मतलब हो गया पहले, और पोजीशन का मतलब हो गया स्थान। तो सर अर्थ क्या निकला, तो अर्थ निकला कि सर ये जो प्रीपोजिशन जिस भी बला का नाम है, प्रीपोजिशन जिस टॉपिक का नाम है, प्रीपोजिशन जिस मुद्दे का नाम है, प्रीपोजिशन जिस शब्द का नाम है, सर 2 बात तो इसके बारे में मेरे को पता हो गई। क्या भाई, क्या पता हुई आपको, कि सर जो प्रीपोजिशन है उसका जो स्थान होगा ना, वो पहले होगा। स्थान होगा जो पहले होगा। भाई इतना बात क्लियर है कि नहीं, एकदम ध्यान से एक एक बात को समझते जाओ कि सर प्रीपोजिशन जो है ना, उसका स्थान जो है वो कहां होगा, पहले होगा। अच्छा, अब तुरंत से कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा, सर
आखिर इसका स्थान होगा तो किसके पहले होगा? ये मम्मी के पहले आएगा, पापा के पहले आएगा, भैया के पहले आएगा, भाभी के पहले आएगा, किसके पहले आएगा? अरे भाई आप ग्रामर पढ़ रहे हो, रिलेशंस नहीं पढ़ रहे हो। ग्रामर में क्या होता है सर? नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, प्रीपोजिशंस तो पढ़ ही रहे हैं। तो सर इन्हीं में से किसी न किसी के पहले आएगा, ठीक है? एकदम कॉन्सेप्ट से समझो। तो क्या कहा सर कि जो प्रीपोजिशन है वो जनरली, जो प्रीपोजिशन है वो प्रायः या तो नाउन के पहले आएगा, नहीं तो प्रोनाउन के पहले आएगा। बेटा जी एकदम ध्यान समझना, प्रीपोजिशन या तो नाउन के पहले आएगा, नहीं तो प्रोनाउन के पहले आएगा। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी के पहले आएगा। अच्छा सर, इन्हीं दोनों में से किसी न किसी के पहले आएगा? हाँ बोले बिल्कुल आएगा। तो मतलब सर प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, मतलब प्रीपोजिशन का जो स्थान होगा वो कहां होगा? पहले होगा। अब लड़का प्रश्न पूछेगा सर किसके पहले होगा? तो या तो नाउन के पहले होगा, नहीं तो प्रोनाउन के पहले होगा। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी के पहले प्रीपोजिशन का स्थान होगा। प्रायः जनरली लगभग 95% केसेस में नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का स्थान होता है। अच्छा तो बच्चा इतना समझ गया? बोले हाँ सर समझ गए समझ गए। एक बात बताओ सर कि आखिर ये नाउन या प्रोनाउन के पहले तो आएगा? बोले हाँ आएगा। तो उसके पहले आकर ये करेगा क्या? क्या करेगा सर? कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा। बोले बिल्कुल काम होगा। जरा ध्यान देखना, प्रीपोजिशन को बेटा जी हिंदी में एक नाम दिया गया है, संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब जो संबंध का बोध करवाएगा। मतलब सर अपना ये जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर क्या बतलाने वाला है सर? संबंध बतलाने वाला है। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो, आपका डेफिनेशन तैयार हो गया। आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 स्टेप में प्रीपोजिशन का डेफिनेशन समझ जाओगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्या स्टेप्स हैं? बारी बारी से एक एक बात को समझ लो कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। मतलब जो प्रीपोजिशन है उसका स्थान जो है वो कहां होगा? पहले होगा। तो बोलोगे किसके पहले होगा? या तो नाउन के पहले होगा, नहीं तो प्रोनाउन के पहले होगा। अच्छा सर नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर ये क्या करता है? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर ये संबंध दर्शाता है। अब इतना जब मैं बोलूंगा ना तो आप बोलोगे हाँ सर, लग तो रहा है कि मैं अपना प्रीपोजिशन का डेफिनेशन सीख गया है ना बुआ? तो बोलोगे सीख गए, ठीक ठीक ठीक। तो जरा ये बताएंगे कि सर आखिर इस संबंध बताता कैसे है? थोड़ा ये भी बता देते तो मजा आ जाता। बोले बिल्कुल बेटा, ये भी बात जरा समझ लेते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन जो है वो संबंध बताता कैसे है। आखिर प्रीपोजिशन की सहायता से संबंध बताया कैसे जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक दो सेंटेंस दिखाता हूं और इस सेंटेंस के माध्यम से आप लोग प्रीपोजिशन की परिभाषा को समझेंगे। जैसे बेटा जी मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, द बुक इज द बुक इज द बुक इज द टेबल। द बुक इज द टेबल। और जैसे ही मैं ये आपको एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल में, बच्चे मुझसे कहेंगे सर मैंने तो सुना था द बुक इज ऑन द टेबल, आप तो क्या लिख रहे हो? द बुक इज द टेबल। द बुक इज द टेबल का मतलब क्या है? किताब है। द बुक इज द टेबल का मतलब क्या है? कि किताब है टेबल। किताब है टेबल, ये इसका अर्थ हो गया। द बुक इज द टेबल का मतलब किताब है टेबल। सर आप बोलोगे सर मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं था। मैंने क्या सुना था? किताब टेबल पर है, या हो सकता है किताब टेबल के नीचे हो, या हो सकता था किताब टेबल के बीच में हो। सर ये किताब है टेबल ये मैंने नहीं सुना। मैं पूछूंगा बताओ कि तुमको कुछ कमी लग रहा है ना? वो बोला हाँ सर कमी लग रहा है। तो क्या कमी लग रहा है? तो सर मैंने तो बचपन से सुना है द बुक इज ऑन द टेबल। आप सर यहाँ पे ऑन लगा दो, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, द बुक इज ऑन द टेबल। हम बोले बस बेटा यही वाला ऑन क्या है? देखो ये जैसे ही ऑन आया, इस बुक के और इस टेबल के बीच में क्या बतलाने लगा जी? तो संबंध बतलाने लगा। और देखो ध्यान से,
ऑन इस बुक और टेबल के बीच संबंध बतलाने लगा। और टेबल जो है नाउन है, नाउन के पहले आया है, और वह शब्द जो नाउन के पहले आए और नाउन के पहले आकर संबंध बतलाए, उसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? उसी शब्द को हम लोग कहने वाले हैं प्रीपोजिशन। उसी शब्द को हम लोग कहने वाले हैं प्रीपोजिशन। मतलब ऑन जो शब्द है वो यहाँ पर काम कर रहा है किस चीज का? प्रीपोजिशन का। ऑन जो है वो काम कर रहा है किस चीज का बेटा? प्रीपोजिशन का। तो अभी बच्चा को थोड़ा बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर डॉट डॉट तो लिख देंगे तो समझ में आ जाएगी क्या भरना है। वी आर द क्लासरूम। वी आर द क्लासरूम, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो जरा, वी आर द क्लासरूम। अब इस वाले सेंटेंस में क्या है? हम लोग हैं क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम है। आप बोलोगे सर ये क्या सुना रहे हो? हम लोग क्लासरूम में हैं। बोले है ना, हम लोग क्लासरूम में है, तो क्या लिखेंगे? तो वी आर इन द क्लासरूम। सर इस इन के बिना वाक्य अधूरा लग रहा था, और जैसे ही ये इन आया, इसने वी और क्लासरूम के बीच में क्या बतलाना शुरू कर दिया? संबंध बतलाना शुरू कर दिया। और इसीलिए ये इन जो है वो काम कर रहा है किस चीज का? इन काम कर रहा है बेटा प्रीपोजिशन का। अब ध्यान से समझना, इन काम कर रहा है सर प्रीपोजिशन का। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस क्लास में, अभी के इस क्लास में प्रीपोजिशन क्या होता है ये पूरे ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। क्योंकि प्रीपोजिशन की जब तक परिभाषा आपको नहीं समझ में आई, तब तक आप प्रीपोजिशन पढ़ ही नहीं सकते। तो आज के इस क्लास में आप प्रीपोजिशन की परिभाषा को ठीक ढंग से पढ़िए। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, तो प्रीपोजिशन पढ़ने की स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि प्रीपोजिशन कैसे पढ़ा जाए, किस ढंग से पढ़ा जाए, और फिर उसके अगले क्लास में प्रीपोजिशन को पढ़ना शुरू कर देंगे। दावा करते हैं कि आप 2-4 क्लास देखिए और पूरे YouTube पे सर्च कीजिए, लेकिन जिस लेवल से, जिस ढंग से हम आपको टॉपिक को डील करेंगे, उस तरह का कॉन्सेप्ट डिटेल में कहीं पे नहीं मिलेगा। तो बाकी यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा कमेंट भी नीचे कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।